दर्शकों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है श्री राहुदेव राशि परिवर्तन के ऊपर कि राहुदेव ने जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर को सन 2023 में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि और मेष लगन वाले लोगों पे। देखो सबसे पहली चीज ये देखते हैं हम कि राहुदेव ने अभी हमें कुछ बीते दिनों में हमें क्या क्या दिया, मेष राशि वालों के लिए क्या क्या दिया। देखो सबसे पहली चीज क्या है, मेष राशि मेष लगन के लिए राहुदेव किसी प्रकार से कारक ग्रह नहीं होते हैं, नंबर वन। और ऊपर से क्या है कि यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही थी, जो राहु और क्या बोलते हैं देवगुरु बृहस्पति दोनों में पड़ रही थी। देवगुरु बृहस्पति पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुंडली के अंदर ये भाग्य भाव के और व्यय भाव के स्वामी होके अति शुभ कारक ग्रह होने के कारण भी यहाँ पर वो पूर्णता फल नहीं दे रहे थे। तो राहुदेव हमें क्या दे रहे थे, देखो एक तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है यानी मेष राशि मेष लगन पे। मेष लगन का मतलब ये हुआ, मेष राशि का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि नीच की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही थी वो यहाँ पर नीच की पड़ रही थी। ठीक है, अब नीच की दृष्टि पड़ रही थी, मानसिक स्थिति मानसिक तनाव तो पहले से था, उस पर राहुदेव विराजमान हो गए। तो हर काम में जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और टेंशन, ठीक है, सिर में दर्द होना, ठीक है, माइग्रेन होना, ये सब प्रॉब्लम दे रहे थे। इसका संग संग राहुदेव की जो एक दृष्टि पड़ रही थी, आपकी राहुदेव की एक दृष्टि पड़ रही थी, देवगुरु बृहस्पति की तो पंचम में दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन राहुदेव की दृष्टि पड़ रही थी, जिससे हमारा विद्या का सिस्टम, हमारा जो लविंग लाइफ का सिस्टम होता है, ईस्ट आराध्य का जो हमारा सिस्टम होता है, हमारा जो जीवन के अंदर पंचम भाव से जो भी चीज देखा थे वो सब डिसबैलेंस हो रही थी। खास करके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी खड़ी हो रही थी, रीढ़ की हड्डी में भी यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि राहुदेव की जो दृष्टि पड़ रही थी आपकी यहाँ पर सीधे सीधे सप्तम भाव पे, तो सप्तम भाव भी प्रभावित हो रहा था, क्योंकि मस्तिष्क पहले से खराब। और जब मस्तिष्क पहले से खराब तो पार्टनर हमारा है या जीवन साथी हमारा है या जो लविंग लाइफ है हमारी या जो हमारा डेली नीड्स का जो व्यापार है वहां पर भी हमें यहाँ पर दिक्कत महसूस हो रही थी। उसके बाद में राहुदेव की एक दृष्टि पड़ रही थी आपके भाग्य भाव पे। तो भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब यह है कि भाग्य भाव में भी बहुत बड़ी दिक्कत इसलिए आ रही थी कि राहु की दृष्टि धनु राशि में जो पड़ती है वो नीच की हो जाती है, तो यहाँ पर हमारा भाग्य भी संपूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर किसी की कुंडली के अंदर मान लिया लगन चार्ट के अंदर 12वें भाव और अष्टम भाव और छठे भाव और पराक्रम भाव अगर यहाँ से जुड़ी हुई महादशा चल रही थी तो यहाँ पर जो है दिक्कतें परेशानी उसको ज़्यादा देखने पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी की कुंडली में ये इस गोचर के दौरान अगर बुध की महादशा चल रही होगी या चल रही है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हुई होगी। लेकिन अब राहुदेव महाराज जो हैं जाते हुए बीते हुए दिनों में जो है थोड़ा सी परेशानी आपको और देने वाले हैं। इस परेशानी के लिए थोड़ा सा आप तैयार रहिएगा। सबसे पहली चीज क्या है, आप अपने मन को, आप अपने आत्मा को, यानी आत्मा का मतलब मन के अंदर एकाग्रता को, ठीक है, एकाग्रता को शांत रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातें, जैसे हमारा घर है, परिवार है, मित्र हैं, बॉस हैं, तो उनकी बातें सुनिएगा। और सुनने के बाद अपने मस्तिष्क में एक पॉज लगा लीजिए कि 30 सेकंड से पहले जवाब नहीं देना है। अगर आप जल्दबाजी में जवाब देते हैं तो आपका यहाँ पर जो है डिसीजंस गलत हो जाएंगे, जिससे आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि बुझता हुआ दिया जो है बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही सावधानी बरतना है और सावधानी के संग में आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, अब राहुदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो मेष राशि वालों को क्या रिजल्ट्स आएगा उस विषय में बात करते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही राहुदेव राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि राहुदेव जो है वो वक्र चलते हैं, ठीक है, यानी कि वक्र चलते हैं यानी पीछे की तरफ जाएंगे। अब ये जैसे ही वक्र जाएंगे तो ये चले जाएंगे मीन राशि में, ठीक है, मीन राशि में चले जाएंगे। तो मीन राशि में जाने के बाद में अब यहाँ पर क्या होगा कि देवगुरु बृहस्पति जो अभी तक हीलिंग का काम नहीं कर रहे थे, जो मतलब काम नहीं कर पा रहे थे ढंग से, तो वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। आपका क्या होगा, राहुदेव यहाँ राशि परिवर्तन करने के बाद में क्या होगा, एक तो आपका पंचम भाव स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत परेशानी जो थी वो थोड़ी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में आपका भाग्य भी साथ देना शुरू कर जाएगा गुरु की दृष्टि से। यहाँ पर जाने के बाद राहुदेव आपको कुछ चीजें जो है देने वाले हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर और लास्ट में आपको वीडियो में यहाँ का उपाय भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेरी बात को आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा, कि
12वें भाव में राहुदेव जब पहुंच जाएंगे, अगर किसी की कुंडली में जो है अच्छी महादशा चल रही है, यानी कि केंद्र की या त्रिकोण की महादशा चल रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है ये समय। राहु का राशि परिवर्तन आपके विदेशों से संबंध बनेंगे, यानी विदेशों से संबंध का मतलब है कि अगर आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं, काम करते हैं, तो विदेशों के लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, और संपर्क बनने के बाद में वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। घूमने फिरने आप जा सकते हो, विदेश यात्रा की अगर अभी तक आप कोशिश कर रहे थे तो वो भी अभी तक नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो भी अब हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या है कि बाहर से भी पैसे आने का आगमन आपका होगा, पहला ये लाभ है यहाँ पर। दूसरी चीज क्या है, जब आप बाहर से पैसा कम कमाएंगे, बाहर से पैसा आएगा आपका या प्रमोशंस होगा, ऐसे लोग, ऐसे बीच में एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा, जो लोग जॉब में हैं उनका जो है ट्रांसफ़र होने के भी चांसेस बनेंगे। और ट्रांसफ़र में एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, अगर आपकी कुंडली में लगन चार्ट में महादशा अच्छी चल रही है और राहु अच्छी जगह प्लेस हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि राहु देव आपको जो है अच्छी जगह पहुँचाएंगे जहाँ आपकी इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर राहुदेव यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है कुंडली के अंदर, तो ये दिक्कतें परेशानी जो आपके संग बढ़ जाएंगी, आपको ऐसी जगह जाना पड़ जाएगा जहाँ आपकी दिक्कतें परेशानी कम होने की जगह पे और बढ़ सकती हैं। तो जब आपके मन मुताबिक समय चलेगा, तो आपका जो ये राहुदेव की जो दृष्टि पड़ रही है, यानी कि राहु की की वक्र दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवीं दृष्टि जो पड़ रही है राहुदेव की, यहाँ पर नवीं दृष्टि पड़ रही है चतुर्भाव पे। तो यहाँ पर क्या है, आपको वाहन, भूमि, भवन, ठीक है, सुख संपत्ति सब आपको प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ चीज़ों का क्या, सबसे पहली बात का आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बात का विशेष जो ध्यान रखना है, वो उस बात को आप समझ लीजिएगा कि अगर आपके माँ से संबंध खराब है तो वहाँ पे थोड़ा माँ के संबंधों को आप अच्छा कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कहाँ प्लेस है, इनको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्क राशि पर राहु देव की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सुख में वृद्धि होगी, लेकिन माँ का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है। राहु देव की दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे। तो छठा भाव जो है यहाँ पर जो ये राशि है 6 नंबर की राशि को राहुदेव अपनी राशि मानते हैं, यहाँ पर उच्च का फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर क्या, राहुदेव रोग, ऋण और शत्रु, ठीक है, रोग, ऋण, शत्रुओं को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, खास करके अगर कभी भी किसी भी प्रकार की अगर आपका कर्ज है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप निपटाएं, नंबर 1। नंबर 2, आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 3, रात को जल्द से जल्द एक टाइमिंग निश्चित कर लें राहु देव के 12वें भाव में गोचर काल में, कि एक टाइमिंग निश्चित कर लें कि मुझे इस समय तक यहाँ पर रहना है, मतलब सो जाना है, यहाँ पर आराम से सो जाना है, एक रहना है इस समय तक। तो उसकी एक टाइमिंग निश्चित कर लें। जैसे आप बेड पे लेटने जा रहे हैं, तो बेड पे लेटने का मतलब है आप अपनी जहाँ पे भी आप लेटते हैं, तो आप वहाँ का एक टाइमिंग निश्चित कर लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय तक लेटेंगे तो राहुदेव जो हैं 12वें घर में बैठे हुए आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपको थकान दे सकते हैं, आपके शरीर में जो है इन चीज़ों की कमी आ सकती है, कि जैसे एनर्जी लेवल का डाउन होना, विटामिन डी का कमी होना, ठीक है, कैल्शियम की कमी होना, ये भी चीज़ यहाँ पर दर्ज सकती है। तो इसलिए जो है आप अपनी जो बैठ की है वो टाइमिंग निश्चित कर लें, इस समय पर मेरे को लेटना है, इस समय को मेरे को उठना है, ठीक है। तो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। उसका राहुदेव की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव में आपको वो अचानक लाभ दे सकते हैं और अचानक हानि दे सकते हैं। ये आपकी लगन चार्ट जो आपका है वहाँ पर निश्चित करेगा कि वहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि राहुदेव किस भाव में प्लेस है। तो ये राहुदेव यहाँ पर 12वें घर में आपको बहुत सारी चीज़ें देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत मतलब कुल मिला के अगर बात करी जाए तो लगन से हटके 12वें भाव में राहुदेव का जो रिजल्ट है मेष राशि, मेष लगन वाले लोगों के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होने वाला है, ठीक है। पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बस आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करें राहुदेव का कि राहुदेव आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देते हैं। देखो, राहुदेव पॉजिटिव रिजल्ट के लिए क्या है, आपने क्या करना है, इस गोचर काल के अंदर जब तक राहुदेव आपकी मीन राशि में रहेंगे तब तक आपको क्या करना है, नित्य आपको शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना है, और केले का, गुड़ का और बेसन के लड्डू का, तुलसी के पत्तों का, पंचमेवा का, इतनी चीज़ों का आपको भोग लगवाना है। वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। और हनुमान अष्टक, कौन सो संकट है मोहे गरीब को, जो तुमसे नहीं जात टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, ये जो हनुमान अष्टक है, ठीक है,
इसका भी आपको पाठ करना है। साथ ही साथ क्या है, प्रत्येक दिन अगर हो सके तो रात को लेटने से पहले कुत्तों को बिस्किट डालिएगा। और उसके संग संग अगर एक काम आपको मैं और बताना चाहूँगा कि आटा लीजिएगा, आटा जिससे रोटी खाते हैं, आटा लीजिए एक मुट्ठी और एक पेपर पे डालिएगा, उसमें 2 चम्मच चीनी डालिएगा और उसको मिलाइएगा। और जय श्री गणेश बोल के शाम को अपना जैसे आसपास जो पार्क है, मंदिर है, वहाँ जाने के बाद में जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, घास होती है, वहाँ पर ओम राभवे नमः इस मंत्र को बोलते हुए चुटकी भर आप एक ही जगह पर डालते रहिएगा, जिसमें चींटी लग जाएंगी। तो ये उपाय करने से क्या होगा कि राहु देव का जो 12वें भाव का जो गोचर जा रहेगा मेष राशि वालों का, मेष लगन वालों का, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होने वाला है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राहुदेव 12वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ देने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ राहुदेव की एनर्जी को हमें सही दिशा देनी होती है, क्योंकि इनकी 2 दृष्टि एक अष्टम भाव पे और एक छठे भाव पे पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव पे पड़ती है, उसका इतना बैड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन छठे और अष्टम भाव का बैड इफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो मैंने आपको 3 काम बताए, ठीक है, एक तो कुत्तों को बिस्किट डालिएगा, हनुमान जी के मंदिर मंगलवार शनिवार को जाइएगा, जो भोग बताया वो आप लगाइएगा, डेली आप आटे में चीनी मिला के और राहुदेव के नाम से जय श्री गणेश बोलने के बाद में ओम राभवे नमः ऐसा बोलते हुए घास में या पेड़ के नीचे जड़ पे आप जरूर डालिएगा, जहाँ चींटी लग जाएंगी उसमें चींटी खाने लगेंगी, राहुदेव पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वेव्स आपकी कुंडली में देंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका जो समय है वो बहुत ही सर्वोत्तम हो जाएगा। अब इस बात का इंतजार मत करिएगा कि 30 अक्टूबर का मैं स्टार्ट करूंगा, आज आपने वीडियो देखी तो आज ही शाम से ये काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। हर हर महादेव, आपका समय अच्छा हो।